जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने चैनल स्टडी टूल्स में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यदि आपका भी एग्जाम है तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिस एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध जो कि दुनिया के सबसे बड़े लंबे बांधों में से एक है, किस नदी पर बना है? किस नदी पर बना है दोस्तों? महानदी पर बना है। किस नदी पर? महानदी पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विश्व के किस देश में सर्वप्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ था? किस देश में हुआ था दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ब्रिटेन में हुआ था। किस देश में? ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। किसको? राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कृष्ण गंगा किस नदी का पुराना नाम है? दोस्तों कृष्ण गंगा पुराना नाम है झेलम नदी का। किस नदी का दोस्तों? झेलम नदी का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं दोस्तों? लोकसभा के। किसके? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हिडकल परियोजना किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है? दोस्तों हिडकल परियोजना है किस नदी पर दोस्तों? घटप्रभा नदी पर और कर्नाटक राज्य में। किस नदी पर? घटप्रभा नदी पर है और कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। संविधान सभा के प्रथम यानी अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा के प्रथम यानी अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, शेर ए हिंद उपनाम से किसे जाना जाता था? दोस्तों शेर ए हिंद उपनाम से राणा प्रताप को जाना जाता था। किसको? राणा प्रताप को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या से कितने प्रतिशत तक हो सकती है? कितने प्रतिशत तक हो सकती है दोस्तों? 15% तक हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संघ में मंत्रिपरिषद मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? दोस्तों मंत्रिपरिषद मुख्य रूप से होती है 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। संदीपनी आश्रम किस महापुरुष से संबंधित है जहां उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी? दोस्तों किस महापुरुष से संबंधित है दोस्तों? भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है जहां उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? उत्सव शब्द का संबंध किससे है? दोस्तों उत्सव शब्द का संबंध है किससे दोस्तों? त्योहार से। किससे है? त्योहार से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सतलज परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों सतलज परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। किस नदी पर? चिनाब नदी पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं दोस्तों? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कश्मीर का शाही नाम क्या था? दोस्तों कश्मीर का शाही नाम था शेर कश्मीर। क्या नाम था दोस्तों? शेर कश्मीर नाम था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नदियाँ नामक प्रसिद्ध क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? दोस्तों नदिया नामक प्रसिद्ध क्षेत्र स्थित है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों यदि भारत का प्रधानमंत्री बनना है आपको तो आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए कम से कम 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्या है क्वेश्चन, रंजीत सागर बांध किस राज्य में स्थित है। दोस्तों रंजीत सागर बांध स्थित है जम्मू कश्मीर में। किस राज्य में, जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वेलिंगटन शहर भारत में किसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों वेलिंगटन शहर भारत में प्रसिद्ध है किसके लिए, सैन्य छावनी के लिए। किसके लिए, सैन्य छावनी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, द हिंदू समाचार पत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों द हिंदू समाचार पत्र का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। कहाँ, चेन्नई में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोल क्रांति का संबंध किससे है। दोस्तों गोल क्रांति का संबंध है आलू से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। दोस्तों भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है हावड़ा जंक्शन। कौन सा है दोस्तों, हावड़ा जंक्शन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान। कौन सा रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राणा प्रताप सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। दोस्तों राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। किस नदी पर, चंबल नदी पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गायत्री मंत्र का जाप विशेष रूप से किस दिन किया जाता है। दोस्तों गायत्री मंत्र का जाप विशेष रूप से किया जाता है गुरुवार को। किस दिन को दोस्तों, गुरुवार को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, चीन की सबसे बड़ी दीवार का निर्माण किसने शुरू किया था। दोस्तों चीन की सबसे बड़ी दीवार का निर्माण शुरू किया था क्वीन शी हुआंग ने। किसने, क्वीन शी हुआंग ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गुरु शिखर चोटी किस पर्वत श्रृंखला में और किस राज्य में स्थित है। किस पर्वत श्रृंखला में और किस राज्य में स्थित है दोस्तों, अरावली पर्वत श्रृंखला में और राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एशिया के किस देश में सर्वाधिक लंबी रेल मार्ग है। दोस्तों एशिया के किस देश में सर्वाधिक लंबी रेल मार्ग है दोस्तों, चीन में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट की पहली दलित महिला न्यायाधीश कौन है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की पहली दलित महिला न्यायाधीश है कौन दोस्तों, बेला त्रिवेदी है। कौन है, बेला त्रिवेदी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सिखों का पवित्र धार्मिक स्थल स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों स्वर्ण मंदिर स्थित है अमृतसर में। कहाँ है दोस्तों, अमृतसर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, संसार में रेलों का सबसे बड़ा जाल यानी नेटवर्क वाला देश कौन सा है। दोस्तों संसार में सबसे बड़ा रेल का नेटवर्क है सबसे ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। कहाँ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जमरानी बांध परियोजना किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों जमरानी बांध परियोजना संबंधित है उत्तराखंड से। किस राज्य से, उत्तराखंड से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। दोस्तों भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे एच.जे. कानिया। कौन थे दोस्तों, एच.जे. कानिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुदर्शन शब्द का संबंध किस हिंदू देवता से है। दोस्तों सुदर्शन शब्द का संबंध है विष्णु हिंदू देवता से। किस, विष्णु हिंदू देवता से है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट है मालाबार तट। कौन सा तट, मालाबार तट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीबी। कौन,
फातिमा बीबी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नई चेतना 2.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया है? किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया दोस्तों? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आधुनिक भारतीय राज्य की स्थापना किसने की थी? दोस्तों आधुनिक भारतीय राज्य की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। कौन सा है? ग्रीनलैंड है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैबिनेट मिशन योजना किस वर्ष भारत में प्रस्तुत की गई थी? दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना को प्रस्तुत किया गया था 1946 में। किस वर्ष दोस्तों? 1946 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? किस वायसराय के काल में कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे में उच्च न्यायालय अस्तित्व में आए थे? किस वायसराय के काल में दोस्तों? जॉन लॉरेंस के काल में। किसके? जॉन लॉरेंस के काल में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीप समूह होते हैं? दोस्तों लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीप समूह है दोस्तों? 27 हैं। कितने हैं? 27। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारत में पहला निर्वाचन आयोग कब स्थापित हुआ था? दोस्तों भारत में पहला निर्वाचन आयोग स्थापित हुआ था 1950 में। कब दोस्तों? 1950 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? दोस्तों नीति आयोग का गठन 1915 में हुआ था। सॉरी दोस्तों 2015 में हुआ था। कब हुआ था? 2015 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अबुआ आवास योजना किस राज्य की योजना है? दोस्तों अबुआ आवास योजना है किस राज्य की दोस्तों? झारखंड की। किस राज्य की? झारखंड की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? कितने दोस्तों? 34 न्यायाधीश हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आधुनिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों आधुनिक विज्ञान का पिता गैलीलियो गैलीली को कहा जाता है। किसको? गैलीलियो गैलीली को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संविधान संशोधन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? दोस्तों संविधान संशोधन किया जाता है अनुच्छेद 368 के द्वारा। किसके द्वारा? अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में है दोस्तों? अनुच्छेद 13 में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? ध्यान से जरूर देखिएगा। प्रोजेक्ट अभिनंदन अभियान किस संगठन से जुड़ा है? दोस्तों प्रोजेक्ट अभिनंदन अभियान जुड़ा हुआ है एयर इंडिया से। किससे दोस्तों? एयर इंडिया से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अधिकतम कितनी आयु तक पद पर बने रहते हैं? कितनी आयु तक पद पर बने रहते हैं दोस्तों? 65 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा सिपकिल्ला दर्रा है। कौन सा दर्रा दोस्तों? सिपकिल्ला दर्रा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कक्ष का उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों कक्ष का उत्सव मनाया जाता है गुजरात में। किस राज्य में दोस्तों? गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाई कोर्ट के न्यायाधीश अधिकतम कितनी आयु तक पद पर बने रहते हैं? दोस्तों हाई कोर्ट के न्यायाधीश अधिकतम बने रहते हैं 62 वर्ष तक। कितने आयु तक दोस्तों? 62 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर पुतिन राजकुमार हृदय ज्योतिष योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? किस राज्य द्वारा दोस्तों? कर्नाटक द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन?
नौखला शब्द का संबंध किससे है? दोस्तों नौखला शब्द का संबंध है महल से। किससे? महल से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तारीख ए राज का संबंध किस शासक से है? दोस्तों तारीख ए राज का संबंध है किस शासक से? पृथ्वीराज चौहान से है। किसे? पृथ्वीराज चौहान से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 60 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही से दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों यदि आपका भी एग्जाम है तो इस क्लास को शुरू से अंत तक दोबारा से जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी अच्छे से तैयारी हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।